तस्य तदंग भूतम, माने जो अध्यात्म वृत्त माने अंतरंग का आत्म परिणाम है, उसके लिए बाह्यरंग का परिणाम अंगभूत है, सहकारी कारण है। ये भी कहा तीसरी लाइन में। और चौथी लाइन में कहते हैं केवल अध्यात्म वृत्त, केवल अध्यात्म का परिणाम भी केवल अलम माने समर्थ है। केवल अध्यात्म माने आपका उपादान भी कभी कभी समर्थ हो जाता है। तो तीन तरह की बातें हैं। बाह्य वस्तु गुण और दोष की सूची में, प्राप्ति में, उत्पत्ति में निमित्त होती है, और जब आपका अंतरंग परिणाम समर्थ होता है तो बाह्य वस्तु आपके लिए सहकारी कारणभूत होती है। और तीसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपका अंतरंग उपादान समर्थ हो जाता है तो बाह्य वस्तु की निरपेक्षता से भी कार्य हो जाता है। सुनते हो ना? ये बातें ध्यान में रख करके एकांत अवधारणा से बचने की कोशिश करना, तभी आपके लिए ये उपादान और निमित्त, बहिरंग और अंतरंग कारण की गुत्थियां ये समझ में आएंगी। मतलब यही है कि हम जब तक समर्थ नहीं बनते तब तक हमें बाहरी कारणों से अपनी समर्थता बनानी पड़ती है। हमारा मन नहीं लगता महाराज, इसलिए आपके उपदेश सुनने के लिए आ जाते हैं, तो 1 घंटा हमारा जो है धर्म ध्यान हो जाता है, शुभोपयोग बना रहता है। नहीं तो मैं समझ नहीं आती, जैसे ही हम शास्त्र पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आ जाती है। सुन रहे हो ना? तो ये क्या है? ये भी एक बाह्य समायोजना है जिसके माध्यम से आपके अंतरंग परिणाम शुभ बने रहते हैं। अब पूजा के लिए भी यही है, जो कल कहा था कि एक साधु की पूजा होती है और एक श्रावक की पूजा होती है। भाई अगर हम यूं मान करके चलें कि पूजा के लिए बाह्य सामग्री होना जरूरी है, तो फिर तो कभी बाह्य सामग्री के बिना कभी कोई पूजा ही नहीं कर पाएगा। तो आचार्य कहते हैं जब तक आपके अंतरंग परिणाम बाह्य निमित्तों से जुड़े रहते हैं तब तक बाह्य सामग्री के साथ में पूजा करना, और जब आपके परिणाम इतने समर्थ हो जाएं तो आप बाह्य सामग्री के आलंबन के बिना भी भगवान की अर्चा कर लेना, पूजा कर लेना। सुनते हो? तो वो दोनों तरह की पात्रता अलग अलग लोगों के लिए है। जब तक आप व्यापार कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो, घर में अनेक तरह के हिंसा आदि के कार्य कर रहे हो, परिग्रह रखे हुए हो, तब तक आपके लिए ये योग्यता नहीं आने वाली कि बिना आलंबन के हम भाव पूजा से ही अपनी समर्थता ले आए। इसलिए गृहस्थों के लिए द्रव्य पूजा करने के लिए, द्रव्य का आलंबन लेने के लिए अपने भावों को संभालने को कहा। और जब आप द्रव्य का त्याग कर दें, अब आपको ना कोई परिग्रह है, ना कोई आरंभ करना है, तो आपको बाह्य वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप साधु बन गए, व्रती बन गए, तो अब आप भाव पूर्वक भगवान की अर्चा करोगे तो वह भी परिणाम आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है? और किसी किसी को तो भगवान की स्तुति करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझ आया? जब आपके लिए इस तरह से छायक सम्यक दर्शन हो गया तो फिर उसके बाद में तो अब आप कुछ करो या ना करो, अब तो गाड़ी बिल्कुल अंतिम मोड़ पर आ गई, वो तो अब चली ही जाएगी। समझ में आएगा? इसको कहते हैं अब तो बेड़ा पार हो गया। तो ये ज्ञान कार्य और कारण का आपको उचित इन 4 लाइनों में दिया गया है। इसको समझकर के ही हर व्यवस्था चलती है, चाहे वो पुण्य पाप की हो, चाहे पूजा की हो, चाहे सम्यक दर्शन प्राप्ति की हो, या भोजन आदि करके या न करने की व्यवस्था हो, या कर्म और नौकर्म की व्यवस्था हो, या सम्यक मिथ्यात्व की व्यवस्था हो। इन सब व्यवस्थाओं में ये 4 लाइनें सूत्र की तरह काम करने वाली हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? अभी क्या चाहिए? अभी के लिए समझ में आ जाए महाराज, आगे का जो होगा सो होगा। अभी क्या समझ में आ रहा है? बाह्य से हमारे अंतरंग परिणाम शुभ अशुभ बनेंगे, इसलिए हमें बाह्य कारणों की समायोजना करनी है। अगर हम अपने सामने ज्यादा ड्रामा वाली चीजें देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, तो हमारे परिणाम उसी तरह के होंगे। और अगर हम उसी मोबाइल पर मुनि महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो हमारे परिणाम उसी तरह के होंगे।
समझ में आ रहा है? कर्म कांड और स्वयंभू स्तोत्र सुनेंगे तो हमारे परिणाम उसी तरह के होंगे। ये परिणाम बाहरी कारणों पर निर्भर करते हैं और उसी के प्रभाव से आज सारे काम देखने में आ रहे हैं। जिन लोगों की बुद्धि सुधरी हुई है, सही चल रही है, तो उनके लिए बाहरी कारण अच्छे हैं, इसलिए बुद्धि सुधरी हुई है, सही चल रहे हैं। और जिन लोगों को बाहरी कारण अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो वो घर में रह करके भी भ्रष्ट हो रहे हैं, है ना। सब अच्छी अनुकूलताएं मिलने पर भी भ्रष्ट हो रहे हैं, उनका अंतरंग कारण ही आपने बाहरी कारणों से भ्रष्ट कर दिया। तो ये सिद्धांत हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसलिए बुराइयों से बचने के लिए बुरी चीजों से भी बचना जरूरी है, बुरी संगति से बचना जरूरी है, बुरे दृश्यों और उपकरणों से बचना भी जरूरी है। ये अपने आप इससे सिद्ध हो जाता है। ठीक है। ओम अर